ओके, ये 370 रुपए वाले जो जनाब है, इनकी जो वीडियो थी उस स्टेटमेंट पे मैंने वीडियो तो बना दी थी, लेकिन मेरे को फुल वीडियो के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी वीडियो देखी है, लाइक पूरी की पूरी वीडियो। आई मीन देखो, पूरी क्लैरिटी तो नहीं कह सकता मैं मामला किस प्रकार का है ये, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझ में आया मेरे को जब मैंने ये एक्स्ट्रा हिस्सा देखा है इस वीडियो का। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिछली वीडियो में काफी सारी चीजें मिस कर दी और काफी सारी चीजों पे बात ही नहीं करी, और जो इसकी स्टेटमेंट की वजह से इसको आफ्टर मैथ फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में थोड़ा। चलो आप मेरा नंबर ले लो। अब मेरे को क्या दिक्कत है? मगर दो। फिर वो कहती कि चलो आप दे दो अपना नंबर। फिर मैंने अपना नंबर दिया, वो चली गई। उसके 5 मिनट बाद उसका मैसेज आता है मेरे पे व्हाट्सएप पे, हाय आई एम डैश डैश डैश। ठीक है। अब वीडियो क्लिप की शुरुआत होती है कि वो मोहतरमा इससे नंबर मांग रही है, वो लड़की इससे नंबर मांग रही है, और ये बंदा कह रहा है कि भाई दो, मेरे को क्या दिक्कत है। आई मीन ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, अभी तक प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में मैं सुन रहा हूँ कि एक बंदा बोल रहा है, अरे ऐसी ही लड़की थी, ऐसा कुछ बोल रहा है वो थोड़ा। इससे वाइब पता चलती है मेरे को वहां की कि किस तरीके की वाइब सेट हो चुकी थी ऑलरेडी वहां पे, जैसे लोग हंस रहे हैं, जैसे देख पा रहा हूं मैं। अब देखो, ये बात बोल के ये बंदा ऐसे दिखा रहा है जैसे तो वो बहुत डेस्परेट है भाई इससे मिलने के लिए, ये बहुत ही कुछ तोप है बंदा है, बहुत खतरनाक बंदा है कुछ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं लास्ट में बोलूंगा, बीच बीच में तुम्हें चीजें दिखाता चलूंगा, फिर लास्ट में बोलता मैं पूरा कंप्लीट। थोड़ी बहुत बात हुई, फिर हम नीचे चले गए कैंटीन में, थोड़ा बहुत खाया पिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी छुट्टी किस टाइम होती है शाम को? अकाउंट खुलाएगा लगता है। हाँ। फिर वो पूछती है कि 6 बजे हो जाएगी। मैं मेरी भी हो जाएगी उस टाइम तो फिर वो पूछती है कि तुम्हारे पास क्या बाइक से आए? तो मैं हाँ बाइक से आया हूँ। कहती कौन सी बाइक है? मैं अरे नहीं HF डीलक्स। क्या 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 कौन सी थी तेरे पास? HF डीलक्स। महंगी है ये, बहुत महंगी। तो सारे स्प्लेंडर पे क्या बुरा मान रहा था? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो हम नीचे गए बेसमेंट में। हाँ। तो मैंने बाइक उठाई, वो बाइक मेरे उठाई? मतलब चालू की। हाँ। वो मेरे पीछे बैठी, उसने मेरे को कस के पकड़ लिया। अब देखो, मैं बीच में बोल रहा हूँ, आई नो दैट तुम पूरी क्लिप देखना चाहते हो, बट मैं तुम्हें एक बात बताता भाई, ये जो हैबिट है ना, लाइक जो ये हैबिट है छोटी छोटी बातों पे हंसना, ये बच्चों वाली है भाई सच्ची में। लाइक हर चीज के बारे में सेक्सुअल सोचने के अलावा हमें और कुछ काम नहीं है क्या? चलो ठीक है, एक टाइम पे बिल्कुल हंसी आती है, बट यहाँ पे अलग ही मामला है थोड़ा सा। आई डोंट नो भाई, देखो मैं वहां पे उपस्थित नहीं था कहानी, बट जिस तरीके से पुट करी जा रही है कहानी, इमेजिन दैट कि तुम बाइक पे चल रहे हो और तुम्हारे पीछे कोई बैठा है, और जब ब्रेकर आएगा तो वो पकड़ेगा ही ना तुम्हें भाई। लाइक ये सिंपल लॉजिक है हमारा। लाइक हम सोच सकते हैं ना भाई, इतना तो सोच सकते हैं ना। जितने लोग देख रहे हो, इतना बता दो मेरे को कि क्या हम इतना सोच सकते हैं कि क्या ये सिंपल मामला है? आई डोंट नो भाई, मेरे को क्या पता भाई, ये क्या पता माइकल जैक्सन हो भाई, कि लड़कियां देख के बेहोशी हो जाती हैं, इसको बाइक पे कस के पकड़ लेती हैं, इसको नंबर दे देती हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो ठीक है। थी भी 27-28 साल की, मैं 23 साल का हूँ, और मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की लेनी है। अब देखो, ये बात सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा तुम लोगों को, लाइक ये कुछ लोंडो की है भाई बीमारी, है भाई बीमारी कि भाई बड़ी एज है भाई, ओ भाई, ये एक्चुअली फेटिश चलती भी तो रहती है ना ये पोर्न वगैरह पे। लाइक अगर तुम कोई भी पोर्न वगैरह उठा लोगे भाई, वहां पे भी ये कैटेगरीज डिवाइडेड हो जाती है कि भाई अच्छा ये एज ग्रुप वो वगैरह 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 करना, 10 चीजें चलती रहती है, और वहीं से आती है चीज, प्लस वो सविता भाभी वगैरह वगैरह जो चलता रहता है। लाइक मेरे को इतना फकडअप मामला लगता भाई ये। पर्सनली मैं बताऊं ना, इस चीज के बारे में किसी दिन खुल के बात करूंगा कि पूरे किस तरीके से तुम्हारे दिमाग में इम्प्लीमेंट करा जाता है सेक्सुअल थॉट्स को, बट मैं अभी के लिए नोटिस कर पा रहा हूँ इस भाई की जिस तरीके से टोन है ना, लेनी है भाई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी फैमिली मेंबर के बारे में इनके कहा जाएगा ना ऐसा, ये पक्का बिदक जाएंगे भाई। मैं हरियाणा से ही हूँ, ठीक है, बिदक जाएंगे भाई, बट औरों के लिए जरूर बोली जाती है बातें। अभी तक की जो मेरे को कहानी देखने के लिए मिली है, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को इस पे, बट मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, कुछ लोंडों को आदत होती है कि कहानी को इस तरीके से पुट करने की औरों के सामने, कि जिस तरीके से सामने वाला तुम्हें बहुत चाहती थी, लाइक वो ही चाहती थी कि सब कुछ हो जाए तुम्हारे बीच में, वो तो बस चाहती थी कि तुम्हारे बिस्तर पर ही चली जाए, वो तो तुम भले आदमी हो, थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे। कुछ लोग इस तरीके से कहानी को पुट करते हैं, और वो ये यहीं पे हुआ जा रहा है ताकि सिग्मा मेल फील होए बंदे को कि मैं तो सिग्मा हूँ भाई। ओहो, सिग्मा आ गया भाई, कभी टक्कर ना मार दे पेट में, सिग्मा आ गया भाई। वो कहती कहाँ चलेंगे? तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, मेरी साइड जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ। तो हमारा सेक्टर है, मैं सेक्टर रहता हूँ। हाँ। तो वहाँ गए, हम मार्केट में गए,
तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी। और फिर इसके बाद से अब वो क्लिप कंटिन्यू हो जाती कि भाई 360 रुपए 70 रुपए की वाली बात कह देता है ये जनाब। भाई देखो मेरे को ना सच्ची में मैं ना ये चीजें ना थोड़ा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ लंबे काफी समय से, किस तरीके से लोग ज्यादा सेक्सुअली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं विदाउट लव के। लाइक मैं सीरियसली लाइक ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिखाने के सेंस में एडिट बन जाएगी मेरी बात सुन के, अरे यार लोग प्यार करते हैं पर जिस्म से क्यों करते हैं यार, जिस्मानी रिश्ता क्यों रखते हैं, ऐसे सेंस में नहीं भाई। मैं सिंपल सेंस में है ना कभी कभी है ना सोचता हूँ इस चीज के बारे में कि लाइफ का मोटो क्या है इनका, लेनी है, एज बड़ी है, बस यही है जिंदगी। कुछ लोगों की यही है जिंदगी रियलिटी में। मैंने जब सोचा ना इस चीज के बारे में तो मेरे को एहसास भी हुआ कि कुछ लोगों की जिंदगी ही ये है कि लेनी है बस और कुछ नहीं है भाई। एम्बिशन गोल्स, वो सामने वाली ह्यूमन है कि अब इंसान है, वो थोड़ा सा उसके पास भी दिल है, दुख सकता है ना भाई। मैं क्यों सोचूं इस चीज के बारे में, मैं तो भाई गलीच आदमी, मैं तो गंदा आदमी, घटिया आदमी हूं ना, मैं क्यों सोचूंगा भाई। तुम्हें सोचना चाहिए ना मेरे से बात करने से पहले। और मैं भी ये बात मानता हूँ बिल्कुल कि अगर कोई घटिया आदमी है और तुम भाव नहीं पा रहे, तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा लोगों को। भाई मेरे कोई भी अगर लड़की इस वीडियो को देख रही है, प्लीज एक बार इंसान का नेचर जान लो, एक बार इंसान कैसा है वो जान लो। इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है ये जान लो। ये मत देखो बेड पे कितना बढ़िया भाई, ओ भाई बैक फ्लिप मार देता है ये तो बेड पे, ये देखो इंसान कैसा है, क्या ये काम डाउन रहता है, क्या इसको एंगर इश्यूज है, क्या इसको बहन के पकोड़े को बस यही दिखता है, आते जाते दाएं बाएं सेक्स ही दिखता है बस, और कुछ है ही नहीं इसके पास जीवन में, लेनी है बस इसको। ये चेक कर लो एक बार। मैं किसी दिन तुम्हें है ना एक गाइड ही बना के दे दूंगा कि कैसे बॉयफ्रेंड चुने, और बताओ भाई बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैं कर सकता। लेकिन ऐसे इंसानों को दूर रहने की बजाय है ना समझने की कोशिश करना, थोड़ा पास जाने की जरूरत नहीं, बट समझो कि ये इंसान कैसा है जो आपके पास आ रहा है, क्या चाहता है आपसे और आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। क्योंकि रिश्ते ऐसे ही देख के चलो, मेरी मानोगे तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है। पार्क हाँ, वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। हाँ। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर। कहते नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। तो हम गए तो वहाँ झूले वगैरह थे, वो झूल रिया, मैं नहीं वो मतलब झूलों में झूल रिया, मैं स्पॉट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो। हम वहाँ बैठे थोड़ी देर दिखी 5 मिनट ये वो वैसे। फिर मैंने जैसे मेरा भाई है ना, ये ऐसे रुको सुनो, उसने बोला 5 मिनट हम बैठे, फिर मैं ऐसे पास मेरे भाई नहीं तो सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी, तो बात करते करते मैं उसका हाथ में ऐसे अंदर आ ले। अभी के लिए है ना, मैं जितनी स्टोरी देखा था ना मेरे को ऐसी फील आ रही थी कि लड़की है ना, जो 2 सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो वो लड़की भी ऐसी ही है जैसे ये बंदे हैं, या फिर वो लड़की बहुत इनोसेंट थी भाई, दैट्स व्हाई वो इसके साथ बात भी कर रही थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी जो इसकी हरकत है। आई डोंट नो, वो तो बिल्कुल हम दिमाग में ही सोच के चल सकते हैं, पता नहीं हमें कि क्या तरीके से वो सोचती है। लेकिन हम एक चीज जरूर सोच सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो अपने दिमाग में कि एक इंसान है जो ऑफिस में दिन रात काम करता, लड़की है बाय द वे, वो इंसान, वो लड़की है, दिन रात ऑफिस में काम करती है, लाइफ स्टैग्नेंट है भाई, बिल्कुल बोरिंग है लाइफ। कभी कभी रात को ऐसा फील होता है यार काश कोई होता है यार मेरा केयर करने वाला हो, तो कोई प्यार करता, कोई कडल कर लेती किसी को हक कर पाती मैं, किसी को किस कर पाती, कोई सेक्सुअल वे में नहीं, नॉर्मल वे में, कभी किसी को दिल के हाल बता पाती मैं। तो पार्क में बैठी हूँ अभी इसके साथ, ये शायद पार्क में है मेरे से 2 बातें करना चाहता है प्यार की, मेरे को बताना चाहता है कि लाइफ किस तरीके की है, ये किस तरीके का इंसान है, ये बताना चाहता है। बट सामने वाले के दिमाग में, घटिया बंदे के दिमाग में लेनी है चल रहा। ये है ट्रेजेडी लाइफ की रियलिटी में। अभी मेरे को नहीं पता कि वो लड़की क्या है, किस तरीके की इंसान थी, बट मैं ऐसे ही सोच के चलूंगा क्योंकि मेरे सामने जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। उदास हो गया, एक्टिंग करने लग गया तो बार बार मेरे को ऐसे करके हट यार, ठीक है। फिर उसने मेरे को ऐसे करके किस करके एकदम हट गई। कैसे किया किस किया। अभी देखो मेरे को नहीं पता कि किस तरीके से प्यार वर्क करता है, बट मैं मानता हूँ कि ये लव नहीं है भाई, क्लियरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये प्यार है ही नहीं। अब देखो पता नहीं, मैं जिस तरीके से सोच पा रहा हूँ तो वो लड़की सच्ची में है इनोसेंट थी भाई, वो सोच रही थी कि ये बंदा नॉर्मल है और किस कर दी उसने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, शायद लॉन्ग टर्म में रहना चाहता है मेरे साथ, और ये यहाँ पे स्टैंड अप में आके ये बात बोलेगा। मैं तो पहले ही चार्ज था, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। ठीक है किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं यार किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी वो, मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला, करना लेगिंग्स में हाथ डाल दिया तूने वो। उसके बाद हुआ थोड़ा बहुत, फिर मैं उसको छोड़ आया, कह रही यार अब छोड़ दो। हाँ। फिर मैं छोड़ आया। फिर मैं कहा यार आता रहेगा यार।
अब देखो द पॉइंट इज दैट ना, ये पूरी की पूरी चीजें देखने के बाद है ना तुम्हें दिख रहा होगा, तुम समझ पा रहे होगा कि वो किस तरीके से सोचता है भाई रिलेशनशिप्स को। उसके दिमाग में लड़कियां हैं बस सेक्स ऑब्जेक्ट्स भाई, ऑब्जेक्टिफिकेशन पीक पे है भाई। और मैं इस कहानी को अब देखने के बाद खेलूंगा आई डोंट नो पे भाई। मेरे को नहीं पता भाई क्या करना है, बस मेरे को जो फीलिंग आ रही है, इतनी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे है ना डार्क कॉमेडी के नाम पे एक घटिया गंदा बिहेवियर जो बिल्कुल 2 रुपए का बिहेवियर है उसको प्रमोट करा जा रहा है। सारे हंस रहे हैं, प्रणीत मोरे भाई साहब हैं जो वो बोल रहे हैं भाई। अब मैं बता देता अपनी पर्सनल थिंकिंग कि भाई मैं जब निकलता हूँ ना यहाँ पे, मैंने भी लोंडे देखे हैं बहुत और वो ऐसे ही हैं। मैंने घुमा रहा दाएं बाएं बात, ऐसे ही हैं लोग, ऐसे ही सोचते हैं। और ये वीडियो मैं लड़कों के लिए नहीं बना रहा, मैं क्लैरिटी बता रहा हूँ भाई। लड़कियों तुम बात समझो भाई, ये तुम्हें सीखने की जरूरत है। ये एक वेकअप कॉल है बहुत अच्छी तुम्हारे लिए। वाह क्या बढ़िया चीज है भाई, बता दिया तुमने कि कितने गलीज हो तुम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबके मुंह पे थूकते चलोगे तुम, अरे खा तू भी घटिया, तू भी गंदा, तू भी गंदा, नेक्टर भी घटिया है, सब घटिया है। ना ना ना, घटिया नहीं बोलना किसी को। यू हैव टू नेविगेट थ्रू लाइफ, आपको बस नेविगेट करना है, कोई हेटर नहीं बनना किसी जेंडर का। वो होती है चीप थिंकिंग। लोएस्ट पॉइंट पे जब तुम सोच सकते हैं ना, ऐसा लगा लो तुम्हारा IQ बिल्कुल माइनस में जा रहा है, तब तुम ऐसा बिहेवियर करोगे कि तुम किसी जेंडर को हेट करने लगोगे पूरा। क्योंकि जेंडर ये चीज बिल्ड नहीं करता, एक इंसान बिल्ड करवाता तुम्हारे प्रति हेट के किसी चीज के लिए पर्टिकुलर। जैसे कि टेलर स्विफ्ट का एग्जांपल उठा लो ना, तुम टेलर स्विफ्ट को तुम नापसंद नहीं करते, ज्यादा तुम नापसंद उसके फैंस को करते हो। क्योंकि मैंने मेजोरिटी में लोग देखे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे उठा रहा हूँ, मेरे को हेट नहीं भाई किसी से। तो फिर क्या हुआ उसके 3-4 दिन, चले एक हफ्ता लगा लो। लगा लो। हाँ, एक हफ्ते बाद फिर बुलाई मैंने, फिर मैं रूम पे बुला ली। उसी मंगलवार था सुनो, ठीक है मंगलवार। तो उसको जाना था वहीं आसपास, ये कुछ चीज कर दी, उसको मॉल जाना था। मॉल जाना था। हाँ। वहाँ आई रूम पे हाँ। कह रही यार रैपिडो के पैसे कर दो। 370 प्लस। हाँ, मैं पहले वाले तो वसूल नहीं हुए। हाँ। अब मैं चल यार कर रहा, मैंने कर दिए। हाँ। आई ऊपर, अब मैं देख रहा यार नहीं मैंने फटाफट मंगाया एकदम। हाँ। डब्बी मंगाई, डब्बी पूरी 10 है। अच्छा बॉक्स मंगा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ठहाके मारते हुए रियलिटी में भी लोग देखे हैं ऐसी बातों पे, ऐसी बातों पे भाई। चीटिंग पे ठहाके मार के हंसते हैं आपस में बैठ के, मैंने ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था। और लड़कियां भी अलग नहीं है भाई, ये इंसान की बात है, लड़का लड़की की बात ही नहीं है भाई। मेरे कभी भी बात करो ना किसी चीज की, इतना समझ लेना लड़का लड़की की बात ही नहीं है। इट वॉज ऑलवेज अबाउट अ ह्यूमन, कि तुम एज अ ह्यूमन कैसे हो। और जिंदगी के बारे में सबसे प्यारी बात ये है, बता देता हूँ तुम्हें अब, कि हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस है जो तुम जबान से फेंकते हो भाई। मेरे जो भी तुम जबान से थूकते हो ना भाई, कुछ भी बकते हो भाई, हर चीज का कॉन्सिक्वेंस है। और भाई को कॉन्सिक्वेंसेस मिले, उनको जॉब से निकाल दिया गया। प्लस इसके साथ तुम ये बात समझ लेना कि ये क्लिप है इंटरनेट पे रहेगी और ये तुम्हारे इंटरनेट के फुटप्रिंट्स में ऐड हो गई। अब ये तुम्हारे फुटप्रिंट मिटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूज है जो NDTV तक भी पहुंच चुकी है भाई मेरे। अभी देखो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी है अभी, यूट्यूबर्स की। वो लोग कह रहे हैं कि आपस में सभी बात करते हैं ऐसी कुछ चीजों के ऊपर, लेकिन पब्लिकली नहीं बोलते। बट भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई, ये बात तो पर्सनली ह्यूमन लेवल पे कितना डिग्रेड करने वाली बात है ना सामने वाले इंसान को, कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, वो सेक्स ऑब्जेक्ट ही है। और एक और ट्रुथ बॉम्ब ड्रॉप कर देता है कि ये लोग जो होते हैं ना ऐसे, जो ऐसे तरीके से बातें करते हैं, ज्यादातर लोग उनसे दूर होते हैं और घर पे भी कोई बुलाना खास पसंद करता नहीं है इन लोगों को। इमेजिन दैट कि तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त अभी है ना, वो तुम्हारा दोस्त अभी रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम भी घटिया आदमी हो, वो भी घटिया आदमी है, गलीजपना करती हो दोनों भाई। लेकिन जब तुमने उसके मुंह से इतनी डिग्रेडिंग बातें सुन ली ना किसी लड़की के लिए, इस बात की गारंटी मैं लिख के मैं खुद दे सकता हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी ना, एक तुम्हारी बेटर हाफ आएगी, तुम खुद इसको दूर करोगे अपने आप से। ऐसा आदमी, लड़का, मैन, जो भी बोलो तुम, वो दूर करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली पे आ जाए। एक 370 रुपए की तुम बिरयानी की बात कर रहे हो, फिर तुम ऐसे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो कहानी की। एक बहुत गंदी आदत है लोंडो की, जस्ट बात भी हो जाएगी तो कहानी को इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे जैसे वो बिल्कुल इस पे तो मर मिटी है भाई। इसके 5 रुपए के कटाए हुए हेयर स्टाइल पे और 10 रुपए की कटाई हुई दाढ़ी पे मर मिटी, वो बिल्कुल कोई मर मिट नहीं रहा, समय लगता है। और मरने मिटने वाले हैं ना, जिंदा नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, प्यार नहीं देंगे तुम्हें छोड़ जाएंगे बीच में। और देखो चाहे लड़की सुन रही चाहे लड़का सुन रहा, एंड में मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि दुनियादारी खराब है भाई मेरे, है खराब, मैं मना नहीं करूंगा, बट तुम्हें अच्छे लोग चुनने आने चाहिए तुम्हारे जीवन में। उसके लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो लोगों के बारे में, साइकोलॉजी भी पढ़ो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, खुद को भी बेटर करो,
करो, ताकतवर भी बनो भाई, सब कुछ करो जीवन में। जब तक तुम लोगों को नहीं समझोगे तुम ऐसे ही फंसोगे। साथ में तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए ना इन्फ्लुएंसर्स मेरे को बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे पॉपुलर वाले अच्छे वाले बहुत कम देखे हैं मैंने आज तक। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं खाली लड़कों को देखता हूँ, इस वजह से मेरी फीड में लड़कियां नहीं आती, लेकिन मैं कुछ क्रिएटर्स को देखता हूँ, बहुत कम है भाई लड़कियों के लिए। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हारा पर्सनल लेवल पे कुछ तुम्हें ठीक करना है, अब देखो काफी सारी चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और लेकिन मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करूंगा। तो प्लीज भाई हर चीजों से सीखते चलो, सर उठा के जियो भाई, बिल्कुल चीजें समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस है तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पास्ट का तुम्हें कोई एक्शन करा है तो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ो। बाकी द रियल नेक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।